नमस्ते दोस्तों, ज्योतिष मृत्युंजय वत्स के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस घर की बात करेंगे जिसे सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, कुंडली का अष्टम भाव। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ डर का घर है या इसमें कुछ गहरे राज छुपे हैं? इसे समझने के लिए हमारे साथ हैं आर्यन। आर्यन, आपका स्वागत है। धन्यवाद काव्या। अष्टम भाव वास्तव में ज्योतिष का सबसे गहरा और रहस्यमयी कोना है। इसे हम दुख स्थान तो कहते हैं, पर यह कायाकल्प यानी ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर है। ये अंधेरी गुफा की तरह है जिसके अंत में ही असली प्रकाश मिलता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अष्टम भाव के कारकों में आयु, आकस्मिक धन और रिसर्च जैसे विषय आते हैं। लेकिन जब यहाँ ग्रहों के राजा सूर्य बैठते हैं तो क्या होता है? क्योंकि सूर्य तो प्रकाश है और अष्टम अंधेरा। बहुत सही पकड़ा आपने। जब सूर्य यहाँ आते हैं तो जातक को अपने मान सम्मान और यश को स्थापित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। रोशनी यहाँ दब जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हृदय और आंखों का ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। हालांकि ज्योतिष का एक सुंदर सूत्र है कि सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। इसके उपाय के तौर पर रविवार से शुरू कर 8 दिन तक मंदिर में गुड़ या गेहूं का दान करना बहुत प्रभावी रहता है। और अगर मन का कारक चंद्रमा यहाँ हो, लोग अक्सर कहते हैं कि अष्टम का चंद्रमा मन को बहुत बेचैन कर देता है। हाँ, चंद्रमा यहाँ जातक को अत्यधिक भावुक और कभी-कभी अवसाद यानी डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। लेकिन इसका एक बहुत ही शक्तिशाली सकारात्मक पक्ष भी है। आध्यात्मिक साधनाओं और सिद्धियों के लिए, जैसे महाकाल भैरव सिद्धि, ये स्थिति अद्भुत मानी गई है। सावधानी बस इतनी रखनी है कि जल वाले स्थानों से सतर्क रहें। उपाय स्वरूप श्राद्ध पक्ष में दूध का दान करना मन को शांति देता है। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो अष्टम भाव में आते ही एक विशेष संज्ञा ले लेता है, मंगल यानी मांगलिक दोष। अष्टम का मंगल काफी तीखा हो सकता है। ये वाणी में कर्कशता और वैवाहिक जीवन में तनाव दे सकता है। यहाँ ऊर्जा का विस्फोट होता है जिससे चोट चपेट या सर्जरी की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हनुमान जी की शरण और तांबे के बर्तन में लाल चावल का दान इस ऊर्जा को शांत और सकारात्मक बनाता है। यहाँ तक कि मिट्टी के पात्र में शहद दबाना भी एक प्राचीन और सटीक उपाय माना गया है। आर्यन, आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, दृष्टि का सिद्धांत। जी, ये एक गहरा सूत्र है। जब ग्रह छठे से 11वें भाव के बीच होते हैं तो वे नजर उठाकर सामने देखते हैं। उनकी पूर्ण दृष्टि का प्रभाव जातक के जीवन के बाहरी आयामों पर बहुत स्पष्ट पड़ता है। अंत में आपने ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए रुद्राक्ष कवच पर बहुत जोर दिया है। बिल्कुल काव्या। त्रिक भावों यानी 6, 8, 12 के ग्रहों के लिए संबंधित रुद्राक्ष, जैसे सूर्य के लिए 1 मुखी, चंद्र के लिए 2 मुखी और मंगल के लिए 3 मुखी को सिद्ध करवाकर धारण करना सबसे सरल और शक्तिशाली सुरक्षा कवच है। ये ग्रहों की नकारात्मक तरंगों को फिल्टर कर देता है। अद्भुत। आर्यन, इस चर्चा ने अष्टम भाव को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। दर्शकों, उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।